बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सनिया और आप देख रहे हैं लज़्ज़त कुकिंग। आज मैं आपके लिए एक इस कदर यमी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ओरिजिनल पेशावरी चप्पल कबाब वाला टेस्ट मिलेगा, वही जायका मिलेगा। आई कैन बेट कि अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे और खाएंगे तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे और बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स पे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते ही इसकी मेकिंग की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरह से तैयार होंगे। तो चप्पल कबाब तैयार करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब कीमा लिया है। ये बीफ का कीमा है और इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि 20 to 30% जो है वो फ़ैट हो। अगर इसमें फ़ैट होगा तो इससे इसका जो टेस्ट है, जो ओरिजिनल चपली कबाब का टेस्ट है, वो एक तो अच्छा आएगा, दूसरा ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होगा। तो ये आपने इसके अंदर फ़ैट जो है या जो चर्बी है वो 20 to 30% ज़रूर ऐड करनी है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक अदद अंडा लिया है और उसके अंदर बग़ैर नमक मिर्च डाले उसको पैन में फ्राई कर लिया। आप चाहें तो 2 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 कप जो है वो मैंने यहाँ पर मकई का आटा लिया है। ये इस रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके अलावा मुझे चाहिए होगा यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। ये अदरक और लहसुन है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 6-7 जव्वे जो है वो लहसुन के हैं। 2 टेबलस्पून आपको धनिया चाहिए और उसको भी आपने यूँ फाइनली चॉप कर लेना। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 अदद अंडा चाहिए होगा। ये सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है, ठीक है। और ये आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून भर के। ये अनार दाना है जिसको आप थोड़ा थोड़ा सा ग्राइंड कर ले, बहुत ज़्यादा फाइन आपने इसका पाउडर नहीं बनाना। और ये मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून और ये है साबुत धनिया और ये मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून और इसको भी थोड़ा थोड़ा सा आपने दरदरा सा कूट लेना है। इसके अलावा मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसको छोटा छोटा सा काट लिया और 3 मीडियम साइज़ के ही आपको प्याज चाहिए होंगे और इसको मैंने चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और आपने चॉप करने के बाद इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से हाथों से स्क्वीज़ करके या तो आप इसको निकाल लें या फिर आप मलमल के कपड़े में डाल के इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकाल दें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो कीमा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए, जो प्याज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको जिन स्पाइसेस की ज़रूरत होगी उसमें मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून अजवाइन है, ये 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को, इन सारे स्पाइसेस को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है। इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें ऐड कर दें। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये कीमा ऐड कर दूँगी। उसके बाद आप इसके अंदर ये प्याज शामिल कर दें। देन आप ये स्पाइसेस इसके अंदर, सारे के सारे स्पाइसेस जो हैं वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये सब भी ऐड कर दें। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मकई का आटा ऐड कर दें। एक अंडा शामिल कर दें। अब मैंने इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर लिए हैं, सवाए मैंने ये ऑमलेट बचा लिया है और उसके अलावा मैंने ये टमाटर जो है वो अभी फ़िलहाल इसके अंदर ऐड नहीं किए। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताया वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर जो मिक्सिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी मिक्सिंग इतनी अच्छी करनी है, जितनी ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग होगी उतने स्पाइसेस जो हैं और जो फ्लेवर जो है वो उतना ज़्यादा अच्छे से आएगा। यहाँ पर मुझे ये लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा ये मिक्सचर जो है वो ड्राई है, तो इसके अंदर मैंने 1 अदद अंडा और शामिल कर दिया। अगर आपको ऐसा ना लगे तो आप बेशक इसके अंदर ऐड ना करें। ये सब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर इस पॉइंट पे टमाटर शामिल कर दें। टमाटर को ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इसके बाद आप इसके अंदर जो अंडा है वो शामिल कर दें, ठीक है। इसको मैं हाथ से जो है वो तोड़ लूँगी और इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दूँगी।
इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद, अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। 2 घंटे तक मैंने इसको फ्रिज में रखा है और अब मैं यहाँ से एक बैटर लूँगी थोड़ा सा, और जिस साइज़ का आप चप्पल कबाब बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आप यहाँ से मटेरियल ले लें और इसका यूँ पहले सबसे पहले गोल सा पेड़ा बनाएं। फिर आप चाहे तो हाथ पे चाहे तो प्लेट पे रख के इसको फ्लैट कर लें। इस तरह से मैंने इसको फ्लैट कर लिया है। अब मैं इसको जो है वो फ्राई करूँगी और सारे के सारे चप्पल कबाब जो है वो मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया और इसके अंदर मैं ये ऑयल ऐड कर दूँगी। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसको हाथ पे ले और इसको आराम से इसके अंदर डाल दें। अब आपने 2 से 3 मिनट तक इसकी एक साइड को मीडियम फ्लेम पे, आंच आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब इसका अच्छे से एक साइड से कलर आ जाए तो तब आपने इसकी साइड को टर्न करना है। जब ये एक साइड से कुक हो जाए तो फिर आप इसकी साइड को चेंज कर दें। इसी तरह से मैं बाकी सारे कबाब भी तैयार कर लूँगी। यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से चप्पल कबाब रेडी हैं। आप यकीन करें इस कदर मज़े के और ओरिजिनल टेस्ट के हैं कि आप इसको खाते ही चले जाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हम एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।